राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। ये रहेगा हमारा पैडेड ब्लाउज, इसलिए मैंने 2 अस्तर का यहाँ यूज़ किया है। साथ ही हमारा मैन फैब्रिक कुछ इस तरह का है। एक अस्तर को हम यहाँ ओपन करके बिछा लेंगे। बैक हमारा पैक रहेगा, तो बैक की कटिंग करने के लिए कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रख लें और जो स्क्रीन पर मेजरमेंट शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग करनी है। टोटल लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा होता है, उस हिसाब से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बोट नेक के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर रहेगा 33 साइज़ पर 6.5 इंच। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल हमारे रहेंगे 6.25 इंच पर। चेस्ट साइज़ 33 है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मार्किंग की है। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा मिला लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग लेंगे, तो चेस्ट है हमारा 33 इंच, तो हम यहाँ लेंगे 8.25 इंच। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ लेंगे हम कमर का मेजरमेंट, तो कमर का चौथा भाग 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इस तरह से निशान को मिला लेना है। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और अब हम यहाँ आर्म होल को कुछ इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे बॉट नेक का नाप, तो बॉट नेक हम ऊपर से लेंगे 3.5 इंच, नीचे से भी हम 3.5 इंच लेते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम इसे देंगे बॉट नेक का शेप और बैक हमारा पूरा पैक रहेगा नीचे से, तो हमने नीचे कोई गला ड्रॉ नहीं किया है। 33 साइज़ पर मैंने यहाँ बैक को ड्रॉ किया है, तो हम एज इट इज़ इसे कट करके अलग करेंगे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो हम फ्रंट को काटेंगे ओपन साइड से। गला भी मैंने कट नहीं किया है, तो ओपन साइड कपड़े का अपनी ओर रखें और यहाँ पर हमें लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ना है हुकाई की पट्टी के लिए और बैक को कुछ इस तरह से रख लेना है और सभी निशान को बैक के बराबर लगा लेने हैं जिस तरह से हमने बैक पर लगाए हैं। सभी निशान को स्केल की सहायता से अच्छे से एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। फ्रंट हमारा प्रिंसेस कटिंग पर रहेगा और साइज़ है हमारी 33 साइज़ पर। जिस किसी को जानना है प्रिंसेस कटिंग इस साइज़ पर, तो वीडियो को पूरा देखें। अब हम यहाँ पर सभी निशान को अच्छे से चेक कर लेंगे। 6.5 इंच का हमारा शोल्डर है, आर्म होल हमारा 6.25 इंच है, तो यहाँ पर भी अच्छे से मार्किंग करके एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो ऊपर से है चेस्ट का चौथा भाग हमें लेना है 8.25 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन था और आधा इंच एक्स्ट्रा हम प्रिंसेस कटिंग का लेंगे। और कमर के यहाँ भी सेम हमें जिस तरह से बैक पर लगाया था उस तरह से निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच, क्योंकि हमें यहाँ प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करनी है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज़ का एक ड्रॉ हो चुका है। अभी हमने इसमें निशान नहीं लगाए हैं आर्म होल के, और जो है हमारा टक्स पॉइंट वगैरह सब हम लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने हटा दिया है कपड़े को। लंबाई में आप आधा इंच यहाँ एक्स्ट्रा ले लेना और यहाँ आर्म होल के हमें कुछ इस तरह से चेंजेस करना है। ये देखिए, आर्म होल को आधा से थोड़ा सा कम हमें अंदर लेते हुए इस तरह से आर्म होल को शेप देना है। अगर आप ज़्यादा अंदर लेंगे तो खिंचाव करेगा और थोड़ा बाहर लेंगे तो क्रीज़ बनेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, लंबाई में मैं हल्का सा ज़्यादा ले रही हूँ और हमें यहाँ जैसे बैक पर हमने 15 लिया था, तो यहाँ 15.5 चाहिए, उस हिसाब से आप मेज़र कर लें। गले की चौड़ाई जिस तरह से हमने बैक पर ली थी उस तरह से ले और इस तरह से एक बॉक्स बना ली। 3.5 इंच और 3.5 इंच का हमने कुछ इस तरह से यहाँ बॉक्स बनाया है और यहाँ भी बोट नेक का हमने शेप क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो है ऊपर से चेक करेंगे, तो हमें 15.5 इंच चाहिए, तो मेरा 15.5 इंच बराबर है। लंबाई मैंने एक्स्ट्रा जो ली उसको मैं ऐड नहीं करूँगी। टक्स पॉइंट मैंने लिया है यहाँ 9.5 इंच पर और फ्रंट से दूरी ली है 3.25 इंच। कुछ इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने साइड में लिया था उसको यहाँ हमें इस तरह से टक्स में क्रिएट करना है और इस तरह से टक्स को आर्म होल के यहाँ तक ऊपर तक ले लेना है। हल्का गैप हमें आर्म होल के यहाँ दोनों टक्स में रखना है। ये देखिए, जहाँ मैंने इसमें लाइन ड्रॉ की है इसको चेक कर लेंगे दोनों को और बराबर कर लें टक्स को। और यहाँ एक तिरछी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से और यहाँ पर भी हल्का सा एक तिरछा सा शेप दे देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट इसमें ड्रॉ हो चुका है प्रिंसेस कटिंग का। गले को हल्का सा यहाँ से हम शेप देंगे कुछ इस तरह से। देखिए, गला हमारा थोड़ा सा डिज़ाइनर था, हल्का सा डीप आता हुआ, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। 33 साइज़ पर फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग आपके साथ शेयर की है। इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम गले को कुछ इस तरह से कट करेंगे। यहाँ हम बराबर कर लेते हैं दोनों पल्ले को
और प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम इसको एक पार्ट पर और कट कर लें, क्योंकि हमें ये पैडेड बनाना है तो हमें 2 अस्तर की ज़रूरत लगेगी। अगर आपका मेन फैब्रिक मोटा हो तो हमें 2 अस्तर की ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन यहाँ मेन फैब्रिक जो है काफ़ी पतला है तो मैं यहाँ 2 अस्तर का यूज़ कर रही हूँ। तो जिस तरह से इसे कट किया है उसी तरह से हमें एक और अस्तर को कट कर लेना है। अब हम इसके बीच में से जो है 2 पार्ट कट करेंगे, जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की हुई है तो दोनों पर हम एक साथ यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है और ये हमारे अब 4 पार्ट हो गए हैं, क्योंकि अस्तर हमारे पास 2 हैं और जहाँ टक्स पॉइंट आ रहा है वहाँ हम कट डाल देंगे। इससे हमें पैड लगाने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर जहाँ टक्स पॉइंट का हमने निशान लिया था वहाँ पर इस तरह से हमें कट डाल देना है, ताकि जब हम पैड अटैच करें तो पैड का सेंटर हमें टक्स पॉइंट से मिलाना होता है। तो हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे और सभी पार्ट को हम अस्तर फैब्रिक के साथ भी जॉइंट करेंगे। स्लीव कट करने के लिए हमें यहाँ पर नाप लेना है, तो 8 और 1 9 इंच हमें कपड़ा चाहिए और 8 इंच हमारा फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मैंने चेक किया है, तो कपड़ा हम फोल्ड करेंगे जो स्लीव के लिए बचा हुआ है। यहाँ पर हमें 8 इंच का कपड़ा चाहिए। देखिए 8 इंच हमारा बराबर है, तो हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव हमारी 10 इंच है, आधा आधा इंच हम दोनों साइड से सिलाई मार्जिन लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें डीप देना है यहाँ 3 इंच पर। 3 इंच पर डीप देके हम यहाँ एक स्लीव का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। अब हमें नीचे की तरफ गोलाई का निशान लगा लेना, तो गोलाई का हाफ लेना है और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। इसे हमें लास्ट तक मिलाना है कुछ इस तरह से और कट करके अलग कर लेना है स्लीव को। हमने फोल्ड किया था कपड़े को 8 इंच और हमें जो है सिलाई सहित चाहिए 9 इंच। तो जब इसमें कर्व लग गया है तो ये 8 से बढ़कर हो गया है 9 इंच। ये देखिए मैं आपको नाप कर बता देती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा स्लीव जॉइंट करते वक्त ना कम पड़ेगा ना ज़्यादा। जहाँ 8 इंच आ रहा है वहाँ हमें फिटिंग मार्जिन तक उसे मिला देना है। अब हम फ्रंट के 2 पल्ले पर कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा छटाई करेंगे और इसे कट करके अलग कर लेंगे। फ्रंट के 2 पल्ले जो हम अटैच करते हैं वहाँ पर हमने छटाई कर ली है। ये देखिए जिस तरह गहराई हमें देनी होती है वो हमने दे दी है। तो हमारा बैक फ्रंट स्लीव सब कुछ कट हो चुका है। मेन फैब्रिक पर मैंने कट कर लिया है और एक अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट भी कर दिया है। ये देखिए सभी तरफ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैंने यहाँ इसे अटैच कर लिया है। एक फैब्रिक अलग रखा है अस्तर का और एक मैंने मेन फैब्रिक के साथ फिक्स किया है। अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। जो हमारा इसमें प्रिंसेस ब्लाउज़ का शेप है उसे इस तरह से जॉइंट कर लें और ये देखिए काफ़ी अच्छा उभार इसमें बनकर आया है। बिना पैडेड भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरा, मैं इसे यहाँ कटिंग करके अलग कर रही हूँ। बिना किसी खिंचाव के हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ लगकर तैयार हो गया है। अब हमारे पास जो एक और फैब्रिक बचा हुआ है अस्तर का, उसे हम अलग से जो है यहाँ पर स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें। दोनों पार्ट हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसको रख लेना है। अब हम यहाँ पैड अटैच करेंगे। पैड हम अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगाना है, तो पैड को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, सेंटर मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जहाँ हमने कट दिया हुआ है उसे सेंटर से मिलाना है। जो टक्स, ये देखिए टक्स पॉइंट का जो कट हम लगाते हैं उसे हमें यहाँ पैड के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर अच्छे से घुमाते हुए सिलाई चला लें। तो ये पैड अच्छे से फिक्स हो गया है, ना ये कहीं खिसकेगा ना ही इसमें कोई सल वगैरह बनेंगे। अब हम लेंगे मैन फैब्रिक को और इसके ऊपर रखेंगे। तो हमारा जो मैन फैब्रिक है ये वाला देखिए इसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये लुक करेगा। अब हम गला इनविजिबल सिलाई से कवर करेंगे, तो इसे ऊपर की ओर रख लें अस्तर फैब्रिक को और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए छोटे छोटे कट हमें डाल देने हैं और इसे पलटने में हमें आसानी होती है। एक सिलाई और हम अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे और सिलाई का जो मार्जिन है अंदर उसे हमें अस्तर फैब्रिक की तरफ रखना है। तो ये देखिए इससे आसानी से अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। अच्छे से प्रेस लगा लें ताकि हमारा ब्लाउज अच्छे से फिनिशिंग से बना रहे।
ये देखिए कुछ इस तरह से ये प्रेस लगाने के बाद अच्छा फिनिशिंग हो गया है। सभी तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ कवर कर लें। उसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने बराबर बना लिए हैं। कमर पट्टी लगाने के लिए अस्तर फैब्रिक की मैंने एक डबल पट्टी ली है, उसको नीचे की तरफ इस तरह से स्टिच करके अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड इसी तरह से कंप्लीट कर लें। अब हम इसमें लगाएंगे एक आई पट्टी, क्योंकि हमें हुक फ्रंट पर देना है तो आई पट्टी हमें यहाँ लगानी ज़रूरी हो जाती है। मैं यहाँ एक आई पट्टी और एक गोटा यहाँ दूंगी गले पर। सबसे पहले हम आई पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद हम गोटे से इसको थोड़ा डिज़ाइनर करेंगे। तो मैंने एक पट्टी ली है, जितना भी डीप गला आप चाहते हो उसे छोड़ते हुए हमें एक पट्टी लगा लेनी है कुछ इस तरह से। अगर आप गला ज़्यादा डीप चाहते हो तो नीचे लगाएं, और अगर कम डीप चाहते हो थोड़ा ऊपर। यहाँ मैं मैन फैब्रिक को ले रही हूँ और इस तरह से मैंने एक अस्तर फैब्रिक को इसके अंदर कवर कर दिया है और एक पट्टी तैयार कर ली है कुछ इस तरह से। अच्छे से फिनिशिंग दें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर लें और उसे हमें आप जिस भी साइड चाहते हो उस साइड से स्टिच कर ले आई पट्टी को आपकी सुविधा के हिसाब से। ये यहाँ फिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पर एक गोटा लगाएंगे, एक एक लाइन दोनों साइड। ये देखिए मैंने लगा दी है तो कितना अच्छा ये डेकोरेट हो गया है नेक। और बीच में जो हमारी आई पट्टी हल्की सी दिख रही है उसको भी मैं यहाँ फोल्ड कर दूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए तो ये जो है बिल्कुल भी बाहर की ओर नज़र नहीं आएगी हुक लगाने के बाद। तो ये गला और फ्रंट हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं पैडेड ब्लाउज फ्रंट ओपन का। बैक के लिए हमें ज़्यादा स्टिच नहीं करनी है, गला कवर करना है और नीचे कमर पट्टी लगानी है। स्लीव को भी हमें सिलाई लगा कर पलट लेना है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप आसानी से कर पाएंगे। ब्लाउज को मैं यहाँ सिर्फ फ्रंट पार्ट बता रही हूँ और इस तरह से इसका कंप्लीट लुक रहने वाला है। तो ब्लाउज बनने के बाद हमारा कुछ इस तरह से जो है दिख रहा है। यहाँ फ्रंट पर अभी हुकाई लगाना बाकी है और ये जो है काफ़ी सिंपल ब्लाउज है। सर्दियों के हिसाब से आप इस तरह से बना सकते हैं और आप विंटर में जिसे वियर करेंगे तो आपको जो है गला भी हमारा पैक है पीछे का, तो जो है ये काफ़ी अच्छा रहता है, सुविधा रहती है इसमें ठंड में। और ये स्लीव हमारी एल्बो तक की है, सिंपल स्लीव है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। तो अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।